Hi guys, welcome back. My name is CS Shantru Mandare and welcome you all to my YouTube channel. तो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि इन दो चीज़ों में से जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ओल्ड वर्सेस द न्यू, यानी 2017 जो ICSI का सिलेबस अभी फ़िलहाल चल रहा है एंड 2022 जो नया सिलेबस आ चुका है, अगर आपके पास ऑप्शन है इनमें से स्विच करने का तो आपको क्या ओल्ड में ही रहना चाहिए या फिर आपको न्यू में स्विच कर लेना चाहिए। क्योंकि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी न्यू में इनरोल हो चुके हैं उनके लिए तो ये बात एप्लीकेबल होती नहीं है, बिकॉज वो इनरोल ऑलरेडी न्यू में हो चुके हैं और न्यू में एक बार जाने के बाद आप वापसी ओल्ड में नहीं आ सकते। बट जो लोग के पास ये ऑप्शंस है, डेफिनेटली उनके साथ ये सब चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा। बहुत ध्यान से आप ये पूरी बातें सुनिएगा, बिकॉज मैं हर टॉपिक के ऊपर आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा कि क्या किसके रेपिकशंस हैं या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जब आप शिफ्ट करते हैं एक से दूसरे सिलेबस के अंदर। क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सिलेबस चेंज हो रहा है, हर 5 साल में ये होता है। तो आपने पहले भी देखा था ये सिलेबस चेंज हुआ था और अभी जब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो दोबारा से 2022 का जो सिलेबस है उसके मॉड्यूल्स वगैरह आ गए हैं। अब तो आई थिंक आपने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी होंगी, तो उसके बारे में आइए अब एक एक करके हम बात करते हैं। फिलहाल के लिए आज हम बात शुरू करेंगे CS प्रोफेशनल के बारे में और एक अलग से वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें एग्जीक्यूटिव को भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। सो आई थॉट इट विल बी ईजियर कि एक बार हम पहले एक चीज़ को कवर कर लें और उसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब पहले तो हम ये समझ लें कि यहाँ पे जो आप ये डिसीजन लेने जा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट्स का कवरेज आप ज़रा देख लें तो अच्छा रहेगा कि कौन से में किस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरे सामने 2017 का जो सिलेबस का कंटेंट है वो खुला हुआ है, जिसको आपने अब ओल्ड सिलेबस कहा है। और इस ओल्ड सिलेबस के अंदर जैसे कि आपको पता होगा CS प्रोफेशनल में 2017 के सिलेबस के अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं एंड तीनों के अंदर ही 3-3 पेपर हैं। ठीक है ना, वो सब्जेक्ट्स क्या हैं वो आपके सामने भी है, नहीं तो GMRC जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं, फिर ड्राफ्टिंग कहते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, और तीसरा एडवांस टैक्स लॉज भी इन्हें कह सकते हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप नंबर 1 के अंदर। सिमिलरली ग्रुप 2 में सेक्रेटरियल ऑडिट के साथ साथ CRIB और फिर RCD आ जाता है। एंड ग्रुप 3 में आपके जो 2 ओपन बुक हैं MDCS और उसके बाद जो भी आप ऑप्शनल में चूज़ करें IPR, IBC, लेबर लॉज, जो आप चूज़ करें बैंकिंग, और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट फंडिंग मैंडेटरी सब्जेक्ट है। यानी 2 अभी भी आपके पास ऑप्शनल में ही है, भले एक उनमें से, बट 2 ओपन बुक पेपर अभी भी आपके सिलेबस में है, 2017 में भी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे जो एक देखने वाली बात है और समझने वाली बात है वो ये कि कुछ बच्चों में ऐसा रहता है कि उन्हें थ्योरेटिकल पेपर्स थोड़े इजी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो फॉर देम द गुड न्यूज़ इज़ कि जो नया सिलेबस है उसमें अगर आप देखें तो प्रैक्टिकलिटी के नाम पे जो टैक्स का पेपर 100 मार्क्स का, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते भी थे, वो हटा दिया गया है। तो अब टैक्स है ही नहीं अगर आप देखें तो। वो हम अभी एक एक करके आगे बढ़ेंगे, बट द गुड पार्ट फॉर द स्टूडेंट, अब ये अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है कि टैक्स का पेपर हटा दिया है तो CS का टैक्सेशन किस तरीके से आगे क्या होगा, वो एक सेपरेट मैटर है। बट अगर हम ये बात करें कि सिलेबस का कंटेंट किस तरीके से बढ़ रहा है आगे, तो 2017 के कंपैरिजन में 2022 में अपने आप में जो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं उनमें एक सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि आपके लिए जो मैंडेटरी एक पेपर है टैक्स लॉज का, वो हटा दिया गया है। आपको ये भी यहाँ पे आई थिंक समझने की ज़रूरत है कि जब आपने ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स अब देख लिए हैं तो आपने देखा कि वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पेपर्स हैं, यानी 3 एंड 3, विच इज़ 3 पेपर्स इन ऑल द 3 ग्रुप्स इक्वल्स टू 9 पेपर्स। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपको एक ग्रुप पास करने के लिए इन ऑल लाइक 40 एंड अबव तो आपको चाहिए, बट अग्रीगेट चाहिए था आपको 150 मार्क्स का। पता ही है आपको ये बात, है ना। और वो एग्जीक्यूटिव में भी है कि जितने पेपर्स हैं उसके हिसाब से 40 एंड अबव आपको चाहिए, और टोटल ग्रुप जो है अगर 4 का है तो आपको 200 मार्क्स चाहिए, और अगर 3 का है तो 150 मार्क्स चाहिए। 40 एंड अबव तो हर पेपर में चाहिए ही चाहिए। ये यूनिवर्सल था 2017 के सिलेबस के अंदर। नाउ कमिंग टू 2022 जो नया कोर्स है, न्यू सिलेबस है ऑफ CS प्रोफेशनल, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पेपर्स का डिवीजन है वो इक्वली नहीं है। मतलब एक ग्रुप में जैसे पहले हो रहा था 2017 में कि 3 पेपर्स हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे
आपने 2 ही ग्रुप आप देखेंगे कि दिए हैं ICSI ने, एंड उसमें भी ऐसा नहीं है कि दोनों में एक बराबर सब्जेक्ट हैं। ग्रुप नंबर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद अगर आप ग्रुप 2 की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आप देखेंगे 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ पेपर्स यहाँ पे 4 या 3 नहीं है, 4 एंड 3 है, जिन दोनों के अंदर ग्रुप 1 के अंदर भी या मॉड्यूल 1 के अंदर भी एंड मॉड्यूल 2 के अंदर भी दोनों में ही ऑप्शनल पेपर्स का भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके पास ऑप्शनल अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे टैक्सेशन को मानते हैं या उनको ऐसा लगता है कि टैक्सेशन नहीं हटना चाहिए था, तो उनके पास अभी भी इलेक्टिव में टैक्सेशन का ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा भी होगा कुछ बच्चों के साथ जहाँ पे कुछ बच्चों का टैक्सेशन शायद थोड़ा सा वीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका टैक्सेशन स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा, तो उनके लिए भी आप ऑप्शन दे रखा है जिसको आप 7.2 कह रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये भी एक अच्छा पेपर है, अगर आपका टैक्स में इंटरेस्ट है तो आप इसको डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि अब पेपर का डिवीजन जो है वो 3 और 3 नहीं है, 4 एंड 3 है। तो आपको अगर ग्रुप 1 पास करना है तो अब आपको 150 नहीं, आपको 200 मार्क्स चाहिए। तो हर सब्जेक्ट में 40 एंड अबव तो चाहिए, बट साथ साथ आपको अब 200 जो है वो ग्रुप 1 में लाने होंगे, क्योंकि 4 पेपर्स हो गए हैं। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि अब 150 नहीं, अब आपको 200 का जो मार्क है वो एटलीस्ट ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको करना है। एंड अगर आप ग्रुप 2 की बात करते हैं तो वहाँ पे वो 150 ही रहेगा अभी भी, क्योंकि वहाँ पे 3 पेपर्स हैं। अब बात अगर फर्दर आगे लेके चलते हैं, क्योंकि एक दिमाग में ये भी सवाल आता है कि कैसे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए स्विच ओवर, इसका प्रोसेस क्या होगा, प्री टेस्ट के बारे में। तो सब एक एक करके आपको बताता जाऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। और बता दूं कि जो CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये आप CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे भी जो आप CS प्रोफेशनल में आने वाले हैं, क्योंकि अब रिजल्ट आ ही जाएगा कुछ दिनों में, तो डेफिनेटली वो भी इस चीज़ को देख लें, क्योंकि उनको ये हेल्प होगी इस चीज़ में, प्री टेस्ट वगैरह में, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली नए में ही जाएंगे, बट उनको ज़रूर हेल्प होगी इस पूरे वीडियो से समझने में कि सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी है। और जो एग्जीक्यूटिव में ही हैं, अभी आए हैं और नेक्स्ट ग्रुप देने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो न्यू और ओल्ड के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि आपको करना क्या चाहिए। अभी सब्जेक्ट्स के अंदर की बात एग्जामिनेशन वाइज भी हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि उसको लेके भी स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहते हैं। बट पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो करंट फेस है उसके हिसाब से आपको क्या सूट करता है। देखिए, अब सबकी एक इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस हो सकती है, और यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, उसके हिसाब से अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत समय से वो पेपर्स दे रहे हैं, बहुत समय मतलब 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 हो गए अभी, या शायद उससे भी ज़्यादा हो गए, बट कहीं भी किसी न किसी वजह से कभी एक सब्जेक्ट में 40 के नीचे मार्क्स चले गए, कभी एग्रीगेट नहीं बन पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर रहे हैं, जो बहुत नेचुरल होता है। आई थिंक विद एवरी ह्यूमन ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हो सकता है जो आप डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, जो गाइडेंस आप फॉलो कर रहे हैं, जो लिखने का तरीका आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ही हर बार गलत हों, तो वो आप एक बार चेंज करके देखें कि जो आप लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है, कटिंग्स तो नहीं हो रही पेपर के अंदर, ज़्यादा रिलेवेंट टू द पॉइंट आप लिख भी पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे। आई थिंक ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। जब मैं ये सब चीज़ें अब बता रहा हूँ तो इसके बाद भी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आई एम श्योर रहेंगे, जो बहुत नेचुरल है। सो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे दूंगा इस वीडियो के नीचे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पे मैं उसके अंदर और अपडेट्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो बताता रहूँगा। जो भी कॉमनली आज क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब मैं आपको रेगुलरली देता रहूँगा। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, अगर आप इसमें स्विच हो रहे हैं तो सबसे पहला एडवांटेज टू दोज जो कि प्रैक्टिकल को अवॉइड करना चाहते हैं वो ये है कि टैक्स उनके लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो, अगर फिलहाल की हम बात करें तो आई थिंक गवर्नेंस के पेपर में, ड्राफ्टिंग में अच्छा कर रहे हैं, बट टैक्स जो है वो उनके लिए दिक्कत लेके आ रहा है। तो वो डेफिनेटली अगर ऐसा है कि कोई भी पेपर उनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बाद भी, तो मुझे लगता है उन्हें न्यू में स्विच कर लेना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि जो न्यू के पेपर्स हैं, एक तो वो आज या यूँ कह दीजिए प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, तो जो भी आप पढ़ेंगे वो डेफिनेटली आज के हिसाब से या आज के रिक्वायरमेंट को सूट करते हुए बनाया गया है।
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 2017 का जो सिलेबस है वो ओल्ड है या आउटडेटेड है या उससे कुछ नहीं आ रहा या उसकी कोई रिलेवेंस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी जगह सही है। बट 2022 का जो सिलेबस है वो एकदम लेटेस्ट है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आजकल आप चैट जीपीटी के बारे में बहुत बात करते हैं। अभी अगर आप प्रीवियस 2017 उठा लें तो उसमें एज सच इसके बारे में शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो, बट एज सच बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है। बट अभी आपका एक सब्जेक्ट है ESG करके, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस करके, जो कि सबसे पहला पेपर है न्यू सिलेबस के अंदर। वहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, हमारे पास सारे ही सब्जेक्ट्स अब नए सिलेबस के अवेलेबल है। तो उसमें जब मैंने पढ़ाया तो उसमें देखा कि AI के बारे में भी काफ़ी बता रखा है, कंपनी सेक्रेटरी AI से कैसे रिलेट करे, उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्वियसली दे रखी है। तो आई थिंक वो उस नज़रिए से अच्छा है कि जो समय की नीड की और सिचुएशन की बात करता है। साथ साथ ये भी है कि अगर मान लीजिए आप एक कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके तीनों ही ग्रुप्स आप दे रहे हैं बट किसी ना किसी वजह से नहीं निकल रहे, जैसे कि कोई कहता है स्टूडेंट मेरा कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं हो पा रहा है या MDCS जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो कॉर्पोरेट फंडिंग देखिए अब है ही नहीं न्यू में, तो उसकी जगह ऑब्वियसली आपको दूसरे पेपर्स देने पड़ेंगे, बट वो पेपर अब कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि कॉर्पोरेट फंडिंग में बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी नई बात बन रही है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप स्विच करें। साथ साथ MDCS के बारे में बात करें, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस ओपन बुक केस स्टडी पेपर, प्योरली केस स्टडी पेपर को डील करने का, और आप उससे बहुत बच नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इधर भी आते हैं तो भी यहाँ पे ऐसे पेपर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे ऑब्वियसली केस स्टडी के बारे में बातचीत आएगी, पर 100% केस ओरिएंटेड पेपर्स नहीं है वो, क्योंकि MDCS क्या है कि कोई एक चीज़ के बारे में बात नहीं करता, वो गवर्नेंस इशू को भी लेके चलता है, वो इंसॉल्वेंसी को भी लेके चलता है, वो कंपनीज एक्ट को भी लेके चलता है, वो फेमा को भी लेके चलता है ना, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह को भी लेके चलता है। बट यहाँ पे जब आप नए सिलेबस में आते हैं तो जितने भी आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं उनके अंदर भले केस स्टडी आया जाए, IPR, IBC या कॉर्पोरेट CSR का जो पेपर है, तो वो 100% एक ही टॉपिक पर फोकस करेंगे जो कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है कि आप स्विच करें। तो ये मैंने बात बताई उन बच्चों के लिए जिनके मान लीजिए काफ़ी अटेम्प्ट्स अभी निकल चुके हैं, 2 3 4 अटेम्प्ट्स, और अभी तक कुछ खास नहीं बन पाई ये बात, किसी न किसी वजह से एग्रीगेट में दिक्कत आ रही है। तो ये मैंने उनको बताया कि वो ये फैक्टर्स को देख सकते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं ना। मेरा यहाँ पे जब मैं पॉजिटिव ये बोल रहा हूँ कि आप स्विच कर सकते हैं, तो मेरा एक दूसरी तरफ भी पॉइंट है कि आप क्यों ना स्विच करें, क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ा अनफेयर हो जाऊँगा अगर मैं कहूँगा कि आपको स्विच कर लेना चाहिए या मैं कहूँ स्विच नहीं करना है। सो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी समझ से मैं आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, और अल्टीमेट डिसीजन जो है वो तो ऑब्वियसली आपका ही होगा। देखिए, ओल्ड सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें कि मुझे क्यों रहना चाहिए, तो ये है कि जो सिलेबस आप ओल्ड सिलेबस में पढ़ रहे हैं, ओल्ड कोर्स 2017 में पढ़ रहे हैं, उससे आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपने 1-2 अटेम्प्ट्स दिए हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पेपर्स, मॉड्यूल, क्लासेस, कोचिंग नोट्स, इनका कहीं ना कहीं रेफरेंस तो लिया होगा, आपने पढ़ा तो होगा। कोई भी बिना पढ़े पेपर तो नहीं देने जा रहा, पढ़ने के बाद भी बहुत बार रिजल्ट हमें हासिल नहीं होता, तो बिना पढ़े तो पास होने का मतलब बनता ही नहीं है। तो आपने वो पढ़ा हुआ है, तो आप उस टेक्स्ट से, उस बातों से फेमिलियर हैं। ज़रूरत, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, है अपनी अप्रोच बदलने की, लिखने के तरीक़ों को बदलने की, पढ़ाई के तरीके को बदलने की, या गाइडेंस को बदलने की। अब ये हर स्टूडेंट पे वेरी करेगा कि उसको क्या चाहिए, बट कुछ ना कुछ तो हमें बदलना होगा अगर हमें रिजल्ट को बदलना है, क्योंकि हम इससे पहले अटेम्प्ट्स में जो ओल्ड में ही हैं, और क्यों ओल्ड में कंटिन्यू करें उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर हम 1-2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और बात नहीं बन रही है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट का परसेंटेज 0 जा रहा है कि कोई नहीं पास हो रहा तो चलिए हम भी नहीं हो रहे। तो लोग पास हो रहे हैं, रैंक भी ला रहे हैं, आप देख रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर रहे हैं, पर हम नहीं कर पा रहे, तो कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रही है, तो वो हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक एक बार एनालिसिस हो जाएगा तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और ईजी ये रहेगा कि आप ऑलरेडी ओल्ड मॉड्यूल का कंटेंट बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उससे वाकिफ़ हैं, तो आपको एफर्ट जो है दोबारा से सब कुछ नए पढ़ने में नहीं लगाने पड़ेंगे, जो कि करने पड़ सकते हैं अगर आप न्यू में स्विच करते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा डिसीजन है जो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन स्टूडेंट जो कि ओल्ड में है, मैं कंसिडर करूँगा बिफोर स्विचिंग टू द न्यू, कि मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एंड ओल्ड में अगर मैं रहता हूँ तो मेरा जो कंटेंट है वो काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ है, सिर्फ अप्रोच बदलने की ज़रूरत है और मैं इसी से काम आगे चला सकता हूँ। पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके तीनों ग्रुप्स पेंडिंग
है ना। पेंडिंग इन द सेंस आप पेपर तो दे रहे हैं बट नहीं निकल रहे पेपर्स। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास 2 अटेम्प्ट्स बाकी हैं अनलेस एक्सटेंडेड, है ना। दिसंबर 2024 का आखिरी अटेम्प्ट होगा सीएस प्रोफेशनल के लिए, और पहला जो अटेम्प्ट न्यू सिलेबस के लिए है वो अब है जून 2024, और दिसंबर 2024 आखिरी अटेम्प्ट है। तो आज से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जून के 2024 और दिसंबर 2024 के एग्जाम होने बाकी है, तो आपके पास 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एक एक तीनों ग्रुप पेंडिंग है और एक एक ग्रुप करके ही आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो आप ये देख लीजिए कि एक ग्रुप आपने जून में दिया, मैं मानता हूँ आपने पास कर लिया, फिर आपने एक ग्रुप दिसंबर में भी दिया, आपने पास कर लिया, फिर भी आपको स्विच ओवर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक एक ग्रुप करके दे रहे हैं तो 3 अटेम्प्ट चाहिए और बचे हैं 2। जब मैं इन क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूँ तो ये समझने की जरूरत है, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, हर बच्चे का एक सवाल अलग हो सकता है, तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैंने कहा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, इसमें लिंक दिया है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स देते रहेंगे कि क्या आपके क्वेश्चन है और कैसे उसका आंसर किया जा सकता है। जो भी बेस्ट होगा वो आपको मैं बताऊँगा। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं बिटवीन लाइक इन डिसीजन बिटवीन स्विचिंग फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। क्योंकि एक बार मान लीजिए आपने सोचा, एक थॉट आया माइंड में कि मैं न्यू में स्विच हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, और आप हो गए ओल्ड से न्यू में, फिर आप किसी ने आपको गाइड किया कि नहीं यार ओल्ड ही बेस्ट है, फिर आप वापस रिवर्सल नहीं हो सकता इसमें। एक बार जो कर दिया वो कर दिया, फिर किसी को कहने का सुनने का कोई फायदा नहीं, इसलिए सोच समझ के फैसला लेना है। और देखिए एग्जाम खत्म हुए भी आज 15 दिन हो चुके हैं, मतलब 14 दिन हो गए हैं, 15 दिन कल हो जाएगा, 15 दिन हो चुके हैं, तो मुझे लगता है ये सफिशिएंट टाइम था, 2 हफ्ते पूरे बीत चुके हैं अब, तो आपको अब डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि जितना आप डिले यहाँ पे करेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जून में है, और मैं सब बच्चों को ये बात बोलता हूँ और आप भी ये बात जानते हैं कि जून दिसंबर जैसा नहीं है कि एकदम एंड में पेपर हो रहा है, पहले ही हफ्ते में पेपर शुरू हो जाते हैं, तो टेक्निकली आपके पास प्रिपरेशन के लिए 30 मई तक का टाइम है, प्रिपरेशन एंड रिविजन। ये दिसंबर नहीं है कि आप 20 तारीख तक पढ़ते रहेंगे और 21 को पेपर देंगे। तो आपके पास आज से कुछ आई थिंक 4.5 मंथ्स का जो समय है वो बचा है, तो आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको करना क्या है। मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपकी सिचुएशन ये है तो उसके हिसाब से ये बेस्ट है, ओल्ड में रहने के क्या फ़ायदे हैं एंड न्यू में रहने का क्या फ़ायदा है। नुकसान मुझे ऐसा समझ नहीं आता, क्योंकि दोनों ही आपको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, आप चाहे ओल्ड में पेपर निकालिए या न्यू में, आपको आगे बढ़ाएंगे। पर एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे याद आती है, वो मैं बात करूँगा पेपर वाइज एग्जामिशन के बारे में भी थोड़ा। तो देखिए कुछ ऐसे पेपर्स हैं जैसे कि हमने कहा कॉर्पोरेट फंडिंग। अब कॉर्पोरेट फंडिंग की एग्जामिशन आपको मिल रही है एक जगह, बट दूसरा एक पेपर है जिसका नाम है आरसीडी। आपने 2017 के सिलेबस के अंदर ग्रुप सेकंड के अंदर मान लीजिए तीनों पेपर क्लियर कर लिए, सेक्रेटरियल ऑडिट भी कर लिया, आरसीडी भी और सीआरआईवी भी। तो सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की तो एग्जामिशन आपको 2022 वाले में मिल जाएगी, बट ये जो आरसीडी का पेपर है, हो सकता है आपने इसी की वजह से आपका रुक रहा हो 2 बार और इसी को एफर्ट लगा के आपने क्लियर कर भी लिया, बट इसकी एग्जामिशन आगे कहीं नहीं मिलेगी, कोई एग्जामिशन नहीं है इसकी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली एमडीसीएस की भी कोई एग्जामिशन कहीं पे भी नहीं है, तो ये आपको सोच लेना है। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा डिसीजन इस बात पे बेस्ड होता, मतलब कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, जिसमें फैक्टर नंबर 1 ये होता कि मेरे कितने पेपर्स पेंडिंग है और वो कौन कौन से हैं। अगर मेरा सब कुछ पेंडिंग है, अभी तीनों के तीनों ग्रुप पेंडिंग है, तो मैं न्यू में ही स्टार्ट करूँगा मेरे हिसाब से, अनलेस मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बारी में 2 अटेम्प्ट में मैं एक में 6 पेपर्स दे दूँ और एक में 3 पेपर्स दे दूँ, उसके लिए कितने एफर्ट लगते हैं आप जानते हैं। तो अगर आप वो पुट इन कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, पर क्योंकि अपने बारे में आप अच्छा जानते हैं तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, बट इतनी भी देर नहीं करनी कि पता चले समय हाथ से निकल गया और आप कुछ नहीं कर पाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लास्ट होगा प्रोफेशनल के लिए एग्जाम, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, वो दिसंबर 2024 का होगा, जिसके लिए आज से 2 ही अटेम्प्ट्स बचे हैं। जून में जो एग्ज़ाम होंगे वो पहली बार अटेम्प्ट होगा सीएस प्रोफेशनल न्यू कोर्स का, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप न्यू में आ रहे हैं तो राइट अवे आप स्टार्ट कर सकते हैं, अब जो अटेम्प्ट आएगा उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब एक बार अगर आप स्विच हो जाते हैं तो फिर आप स्विच हो जाते हैं। अब स्विच होने का प्रोसेस क्या है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैंने स्विच करना है बट प्रोसेस क्या है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, यहाँ पे एक हाइपर लिंक लगा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर का पूरा प्रोसेस खुल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, और इसके ज़रिए आप वो सारा काम कर सकते हैं अपने लॉगिन करके, जो रहता है ऑनलाइन सर्विस में पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आपको किस तरीके से स्विच ओवर करना है।
और फिर जो रिक्वेस्टिव जो भी आपकी मॉड्यूल्स हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं एंड क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2017 के मॉड्यूल है और आप कह रहे हैं मैं 2022 में जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको मॉड्यूल नहीं लेने पड़ेंगे, मॉड्यूल डेफिनेटली लेने पड़ेंगे आपको, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपको देनी पड़ेगी। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप हमारी क्लासेस लेते हैं शांतनु एंड तान्या अकेडमी की, या कोई भी और ऐसी क्लासेस लेते हैं जो मॉड्यूल कवर करती है, तो आपको मॉड्यूल कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ, एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो ये कह सकता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको मॉड्यूल स्कैनर ये सब कुछ नहीं देखना, तो वो आपका खर्चा भी बचता है, वो सब जो है टाइम भी आपका बचता है, राइट अवे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे आपको स्विच ओवर करना है। ध्यान रखिएगा, एक बार आप स्विच ओवर कर लेंगे तो आप फिर उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ फर्दर हम बात करें तो प्री टेस्ट का भी एक दिमाग में सवाल आएगा। प्री टेस्ट आपको देना ही है, 2017 में भी आप दे रहे थे मेन एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले, और 2022 में भी आपको देना रहेगा। इसमें कोई एग्जामिशन एज सच आपको नहीं है। मैं कुछ देर पहले आपसे बात कर रहा था कि पेपर वाइज एग्जामिशन क्या होगी, वो आपके सामने है कि अगर आप टैक्स लॉ गवर्नेंस का एग्जामिशन आपको ESG में मिल जाएगा, ड्राफ्टिंग का ड्राफ्टिंग में मिल जाएगा, टैक्स का अगर पेपर आपने दिया भी है आपको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ें ज़रूर आप देख लें। सिमिलरली RCD का भी आपको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली एज ए सेड MDCS का भी कोई एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगा। तो इन 3 पेपर्स, तीनों ग्रुप के अंदर आई थिंक एक एक पेपर हो गया। एडवांस टैक्स लॉ के बाद RCD और फिर MDCS, जो आपके अगर यहाँ पे क्लियर भी हैं और आप न्यू सिलेबस में स्विच होते हैं तो आपको एग्जामिशन नहीं मिलेंगे। ये जो FAQ हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये मोर देन लाइकली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मेरा 1 एंड ग्रुप 3 निकल गया, मेरा 1 एंड 2 निकल गया, या मेरा कोई एक ग्रुप निकला है, तो मुझे कौन से एग्जामिशंस मिलेंगे। उन्होंने पूरी इलस्ट्रेटिव गाइड ही आपके सामने रख रखी है, जिसके बाद आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं आई एम श्योर वो सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है यहाँ पे, तो आप इसको भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी मोटी मोटी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि पेपर वाइज एग्जामिशन जो ऊपर बताया उसको अगर आप देख लेंगे तो आई थिंक उसी के हिसाब से सारी बात कही गई है। इंपॉर्टेंट बात एक और बार फिर से कि अगर आपने जानबूझ के गलती से इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे भी चेंज कर लिया ओल्ड से न्यू, तो रिवर्स नहीं होगा, इज नॉट परमिसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये याद रखिएगा, जो आप फैसला लें, आप ऑलरेडी टाइम इतना बीत चुका है तो फैसला ले लिया होगा, बट अगर नहीं भी तो भी सोच के ले फैसला कि क्या करना है आपको। तो मेरी ओपिनियन की अगर हम बात करें, मेरी ओपिनियन के हिसाब से चलें, तो मैं कहूँगा ये एक बहुत सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको क्या करना चाहिए, और ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी करंट सिनेरियो क्या है। करंट सिनेरियो में आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने इजी और डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो छुपे नहीं है ना, आपके सामने हैं सारे के सारे। आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ ज़्यादा है, थ्योरेटिकली या आप चाहते हैं या आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हैं, तो फिर आई थिंक उस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली भी अच्छे हैं मेरे हिसाब से, तो आपका जो एक टैक्स का सब्जेक्ट जा रहा है वो तो आप फिर चूज़ कर ही सकते हैं ना, वो भले ऑप्शनल में है बट है तो है ना वहाँ पे सब्जेक्ट, तो वो तो आप चूज़ कर ही सकते हैं। तो आई थिंक इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, और मेरी गाइडेंस जो है वो डेफिनेटली आपको मिलती रहेगी। ये हमारा नंबर भी है, इसको आप सेव कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक नीचे है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके अंदर मैं रेगुलरली आपको बताता रहूँगा कि कैसे क्या अपडेट आ रही हैं, कोई अटेम्प्ट के बारे में, कोई मॉड्यूल चेंज के बारे में, कोई अमेंडमेंट के बारे में, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस, इन सब के बारे में आपको पता चलता रहेगा। नाउ प्री टेस्ट आपको कब देना होता है, इसके बारे में भी काफ़ी सवाल होता है। तो देखिए, प्री टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम आप देने के लिए एलिजिबल जब होने लगते हैं, तो वो टेस्ट करना चाहते हैं एक बेसिक नॉलेज स्ट्रक्चर के तौर पे कि आप कितने तैयार हैं। तो ये प्री टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हैं, और उसमें आपको अटेम्प्ट्स अच्छे खासे मिलते हैं, तो आप पास हो ही जाएंगे। और मेरा ये कहना होगा कि जब आप प्री टेस्ट दें तो आप तैयारी कर लें, थोड़ा दूसरों के भरोसे ना रहे, ये ना सोचें कि उस समय देख लेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप देख के करेंगे, थोड़े टॉपिक्स पढ़ के करेंगे, तो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये मेरा टेक था न्यू या ओल्ड वर्सेस न्यू को लेके। बाकी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, और अगर आप क्लासेस देख रहे हैं चाहे CS प्रोफेशनल की ओल्ड सिलेबस की, या फिर न्यू सिलेबस की, या CS एग्जीक्यूटिव न्यू की, या फिर ओल्ड की, तो सारी क्लासेस हमारे पास डिटेल एज वेल एज फास्ट ट्रैक इन हिंदी एज वेल एज इन कंप्लीट इंग्लिश अवेलेबल है।
और आप उसको अवेल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल स्कैनर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से एक सेशन लेके आऊँगा जहाँ पे पूरे एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको समझाऊंगा कि कैसे ओल्ड में क्या है, न्यू में क्या है, और आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट जो भी करें आप कर लें, क्योंकि 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिन बहुत होते हैं एग्जाम में। देखिए एक एक दिन की अभी छुट्टी मिलती है तो कितना रिलीफ लगता है। वो पहले नहीं मिलती थी तो बहुत बार कहते थे नहीं मिल रही, फिर 15 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता था, मिल रहा है। तो जो चीज़ है उसकी वैल्यू करिए। अगर समय दिया गया तो डिसीजन ले लीजिए। आपको ही डिसीजन लेना है, ये आप डिसीजन कोई और आपके बिहाफ पे नहीं ले सकता। कोई और शायद मेरे जैसे आपको गाइडेंस दे सकता है या एक पैरामीटर सेट कर सकता है कि बता सकता है कि देखिए इसमें ये है, इसमें ये है। और अल्टीमेटली पढ़ना आपको है तो डिसाइड आपको करना है। दोनों सिलेबस अपने आप में बेस्ट हैं। बस ये ध्यान रखें आपकी करंट सिनेरियो सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर प्रोफेशन में 22 तक दिसंबर 2024 तक कोई भी पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ रह गया तो आपको स्विच ओवर मैंडेटरी कंपलसरी न्यू में होना ही पड़ेगा। तो ये भी आप चीज़ जो है वो ध्यान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज जो बात मैंने आपको कही है आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ ये जो सेशन है वो मैं ख़त्म करता हूँ। अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप बता सकते हैं। वहाँ पे भी रेगुलरली हम लोग अपडेट शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिससे कि हम दूसरे सेशंस भी ला सकें और मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँच सके। थैंक यू सो मच।